हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स ट्यूटोरियल की सीरीज में ये अलजेब्रा की बुक हॉल एंड नाइट का चैप्टर 6 दैट इज हार्मोनिकल प्रोग्रेशंस एंड थ्योरम्स कनेक्टेड विद द प्रोग्रेशंस का पार्ट 2 है। और इस पार्ट में हम आर्टिकल नंबर 64 को डिस्कस करने वाले हैं। नाउ आर्टिकल नंबर 64 इज टू फाइंड द हार्मोनिक मीन बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज। मतलब दो गिवन क्वांटिटीज होंगे हमारे पास और उन दोनों गिवन क्वांटिटीज के बीच हमें एक क्वांटिटी फाइंड करना है जिसे हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं। तो एक्चुअली वो जो हार्मोनिक मीन होगा वो उन दोनों गिवन क्वांटिटीज के साथ एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फॉलो करेगा। सो लेट ए एंड बी बी द टू गिवन क्वांटिटीज एंड एच बी देयर हार्मोनिक मीन। तो जो दो गिवन क्वांटिटी है उसे हमने मान लिया ए एंड बी, और जो क्वांटिटी हमें फाइंड करना है ए और बी के बीच उसे हमने एच मान लिया, सच दैट ए एच एंड बी आर इन हार्मोनिकल प्रोग्रेशन। तो अगर ए एच और बी हार्मोनिकल प्रोग्रेशन में है तो इन तीनों का रेसिप्रोकल्स दैट इज 1 ओवर ए 1 ओवर एच एंड 1 ओवर बी आर इन एपी। ये तीनों एपी में है। नाउ एपी का जो कंडीशन है वो हम अप्लाई करेंगे, दैट इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, क्योंकि ये कॉमन डिफरेंस की इक्वल होती है। तो हमने इस इक्वेशन को लिख दिया एज इट इज। नाउ जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो -1 बाई एच को जब हमने लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट किया तो हमारे पास जो नई इक्वेशन आई वो है 2 ओवर एच इज इक्वल टू 1 ओवर ए प्लस 1 ओवर बी। फाइनली जब हम एच के लिए सॉल्व करें तो हमने देखा कि एच की वैल्यू आई 2 टाइम्स ए बी ओवर ए प्लस बी। तो अगर दो क्वांटिटीज गिवन है हमारे पास ए और बी और उन दोनों के बीच एक और क्वांटिटी फाइंड करना है ताकि वो तीनों क्वांटिटीज हार्मोनिक प्रोग्रेशन को फॉलो करे, और वो जो तीसरी क्वांटिटी होती है उन दोनों के बीच दैट इज कैपिटल एच, उसे हम हार्मोनिक मीन बोलते हैं और उसका वैल्यू होता है 2 टाइम्स बोथ द गिवन क्वांटिटीज ओवर समेशन ऑफ बोथ द गिवन क्वांटिटीज। नाउ हम इस कॉन्सेप्ट को एक क्वेश्चन के थ्रू बेहतर तरीके से समझते हैं। सो वी हैव टू इंसर्ट 40 हार्मोनिक मीन्स बिटवीन 7 एंड 1/6। तो यहाँ पर हमारे पास दो गिवन क्वांटिटीज है 7 एंड 1/6, और इन दोनों गिवन क्वांटिटीज के बीच हमें 40 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने हैं। जैसा कि हमने फॉर्मूला में अभी देखा कि हमें सिर्फ एक ही हार्मोनिक मीन फाइंड करने थे विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स ए बी ओवर ए प्लस बी, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें 40 हार्मोनिक मीन्स फाइंड करने होंगे 7 एंड 1/6 के बीच। नाउ जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा है कि जितने भी टर्म्स एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में दिए हुए होते हैं उन्हें सबसे पहले हम अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। दैट इज सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल फाइंड करके उन सारे टर्म्स को एपी में चेंज कर देते हैं और एपी के करस्पॉन्डिंग एपी का प्रॉपर्टीज अप्लाई करके सारा कैलकुलेशन करते हैं। सो हियर 6 इज द 42nd टर्म ऑफ एन एपी, क्योंकि 7 फर्स्ट टर्म है इस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का और उसके बाद 40 हार्मोनिक मीन्स हमने इंसर्ट कर दिया। तो जो 42nd टर्म होगा तो 1/6 होगा उस हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। तो अगर हम उस हार्मोनिकल प्रोग्रेशन के सारे टर्म्स का रेसिप्रोकल फाइंड करें और एपी में कन्वर्ट करें तो 1/6 का रेसिप्रोकल दैट इज 6 जो होगा वो 42nd टर्म होगा एपी का, हुज फर्स्ट टर्म इज 1/7, क्योंकि फर्स्ट टर्म का भी रेसिप्रोकल फाइंड करेंगे उस एपी के अकॉर्डिंग तो 1/7 होगा। लेट डी बी द कॉमन डिफरेंस, हमने मान लिया उस एपी का कॉमन डिफरेंस डी है। देन 42nd टर्म तो 6 है तो 6 को हम लिख सकते हैं 6 विल बी इक्वल टू ए दैट इज फर्स्ट टर्म प्लस 41 टाइम्स डी, वेयर डी इज इक्वल टू 1/7। जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो जो डी की वैल्यू आएगी हमारे पास वो आएगी डी इज इक्वल टू 1/7। नाउ अगर उस एपी की फर्स्ट टर्म हमें पता है दैट इज 1/7 और कॉमन डिफरेंस पता है 1/7, तो सारे टर्म्स तो हम फाइंड कर सकते हैं ना। तो फर्स्ट टर्म 1/7 है, देयरफॉर जो अरिथमेटिकल मीन आएगी फर्स्ट अरिथमेटिकल मीन आएगी वो सेकेंड टर्म होगी इस एपी की दैट इज ए प्लस डी। तो ए तो 1/7 है, उसमें डी का एडिशन कर देंगे दैट इज 1/7 का एडिशन कर देंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 2/7। अगेन जो थर्ड टर्म आएगी उस एपी की और सेकेंड अरिथमेटिक मीन आएगी वो हो जाएगी 2/7 प्लस 1/7 दैट इज 3/7। फाइनली जो
40th अरिथमेटिकल मीन आएगी, वो आएगी 41/7। सिंपली 1/7 ऐड करते जाना है सारे टर्म्स में। तो अगर 40 अरिथमेटिक मीन्स हमने निकाल दिया, तो इन्हीं सारे टर्म्स का अगर हम रेसिप्रोकल फाइंड करें तो हमारे पास हार्मोनिक मीन्स की वैल्यूज आ जाएगी। दैट इज 7/2 विल बी द फर्स्ट हार्मोनिक मीन। सिमिलरली 7/3 will be the second harmonic mean, and finally 7/41 will be the 40th harmonic mean. So अगर आपको लगता है कि आपने इस वीडियो से कुछ सीखा और आगे भी सीख सकते हो, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। सब्सक्राइब करने से आपको मेरी आगे की वीडियोस की सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।